चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग देखे थे सांख्यिकी चैप्टर में कि हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। लेकिन माध्य में तीन गो विधि होता है। पहले विधि होता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित विधि, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला था कि कल्पित विधि का यूज कीजिए या पग विचलन विधि का यूज कीजिए। तो हम लोग टोटली क्वेश्चन जो है प्रत्यक्ष विधि से हम लोग क्या किए थे, बना लिए थे। लेकिन हम लोग जानकारी के लिए कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी हम लोग कल्पित माध्य विधि के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आपका बंटन तैयार किया है। अब इसको सजा देंगे और उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है और बराबरता दी गई है। बाकी आपको खुद से बनाना है और सोल्यूशन कर देना है। अब रहा बात यहाँ पर एक साई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह। क्या होता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ये दोनों को जोड़ के दो से भागा, दोनों को जोड़ के दो से भागा, यही ना पढ़ाए थे। तो एक आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे 6 आएगा, दो से भागा 3। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो आगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर यह सीरियल नंबर से सजाया गया है तो बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको चाहिए D1, DI चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो हमको निकालना एक्स। एक्स हमारा क्या है, एक है। एक में से ए घटाना है। अब ए कहाँ से आएगा, एज्यूम कहाँ से आएगा, कल्पित कहाँ से आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो आप लोग ये बराबरता निकाले है ना, इसी का बीच वाला भाग हो जाता है। 3 को ऊपर छोड़ दीजिए, 3 को नीचे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसमें ये वाला हो जाएगा आपका ना। तो इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, बीच वाला 3 को ऊपर है और 3 को नीचे है, तो हम बीच वाला ले लेते हैं। तो हमारा 7 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, -6। उसके बाद 3 में से 7 घटा लेते हैं, -4। 5 में से 7 घटा लेते हैं तो -2। 7 में से 7 घटा लेते हैं तो 0। 9 में से 7 घटा लेते हैं तो 2। 11 में से 7 घटा लेते हैं तो 4। और 13 में से 7 घटा लेते हैं तो कितना जाएगा, 6। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आइए यहाँ पर एफ आई और डी आई निकालना है। तो एफ आई यहाँ पे है और डी आई यहाँ पे है। 1 का -6 से करेंगे, क्या जाएगा, -6। 2 का -4 से -8। 1 का -2 से क्या हो जाएगा, -2। 5 का 0 से करेंगे 0। 6 का 2 से करेंगे 12। 2 का 4 से करेंगे 8। 3 का 6 से करेंगे 18। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में देखिए हमको क्या है, कल्पित माध्य से निकालना है। तो ए का मान क्या है, 7 है। तो 7 ले लेंगे प्लस। अब हमको चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। तो इस चीज को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 12 8 20 और 20 8 18 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से इस सबको जोड़ के घटा लेते हैं। 6 8 14, 14 2 16 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 22। यहाँ पर आपका आ गया 22। अब है सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16 और 16 4 20। ये कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए 7 प्लस 22 को 20 से डिवाइड कर लीजिए, 22 को 20 से। तो ये आपका हो जाएगा 1 मरतबा 20, 2 दशमलव देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। फिर आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 1.1, जोड़ लेंगे तो 8.1 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग कल्पित माध्य विधि का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाबू, हम फॉर्मूला पे आते हैं। कल्पित माध्य विधि से तो बाबू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो बाबू यहाँ पर a क्या होगा, एफ आई क्या होगा, डी आई एफ आई डी आई क्या होगा और एफ आई क्या होगा, इस चीज को हमको देखना है। तो एफ आई तो यहाँ से आपका दिख रहा है कि निकल जाएगा। तो चलिए इसी को पहले हम जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ आई जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। या फिर कितना आ गया बाबू, 50 आ गया। अब हमको चाहिए वर्ग चिन्ह। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह यानी एक साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 100 प्लस 120 को जोड़कर 2 से भागा तो कितना हो जाएगा,
220/2 यानी कि 110 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसको जोड़ लीजिए, 120 को 140 से और 2 से भागा, ये आपका कितना हो जाएगा? 260/2 यानी 130। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का। तो हम 20 बढ़ाते चलेंगे, 150, 70 और 190। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आइए, आगे हमको निकालना है डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है? D1 x माइनस ए, यही ना होता है? चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे। x हमारा क्या है? 110। अब हमको a कहाँ से चाहिए? तो देखिए यहाँ पर इस चीज में हम देखेंगे बीच वाला कौन सा है, जो ऊपर छोड़ देते हैं जो नीचे, तो बीच वाला क्या आता है? 150। तो हम 150 घटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? -40। उसके बाद 130 में से 150 घटा लेते हैं तो -20। 150 में से 150 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 0। 170 में से 150 घटा लेते हैं तो 20। 190 में से 150 घटा लेते हैं क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अब हमको आगे क्या चाहिए? अब आगे हमको चाहिए एफ आई, सिग्मा एफ आई और डी आई, यही ना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर एफ आई कौन सा है? 12, और यह है आपका डी आई, तो दोनों का गुना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलिए ध्यान दीजिए बाबू, एफ आई और डी आई करना है तो 12 का और इसका गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? -480। 14 का इससे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14×28 यानी 280। 8 का 0 से कर लेंगे 0। 6 का 20 से कर लेंगे 120। 10 का 40 से कर लेंगे क्या हो जाएगा? 400। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो देखिए प्लस वाला कौन सा है? 400 और 120 कितना हो जाएगा? 520। इसमें से हमको घटा लेना इस दोनों को जोड़ के, तो 0 कितना हो जाएगा? 0। 16 के हाथ में 1 और यह क्या हो जाएगा? 6 एक साथ माइनस इतना। तब इसको हम घटा लेते हैं 520 में से 760 को, तो 760 में से 520 घटा लेंगे तो 0, 4 और 2 -240 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम फॉर्मूला में जो था उसको रख देते हैं। ए का मान क्या निकाले हैं? 150, तो यहाँ पर 150 रख लेते हैं। एफ आई डी आई क्या निकला है? -240, तो यहाँ पर -240। और एफ आई क्या है आपका? 50, तो यहाँ पर हम 50 रख लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आ जाइए, 150 प्लस 0 से 0 कट गया। अब 24 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 24 को 5 से, 5 चौका 20, 4.08 यानी कि यह आ गया आपका -4.8। तो यह आपका हो जाएगा 150 -4.8, घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 150 में से 4.8 घटा लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 इधर 1 गया, 9 में से 4 गया 5, इधर 1 गया 14, 145.2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग कल्पित माध्य विधि से देखेंगे। इसमें देखिए बाबू क्या था, इसमें देखिए कई गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इसके पहले हम लोग जो संख्या लेते थे, या तो 5 गो रहता था या 7 गो रहता था, तो हम लोग बीच वाला ले लेते थे। ऊपर का 3 गो छोड़ देते थे, नीचे का 3 गो छोड़ देते थे। 5 गो रहता था, 1 2 3 4 5, नीचे का 2 गो छोड़कर बीच वाला क्या करते थे हम लोग? ले लेते थे। इसमें लेकिन क्या है? 6 गो है। इसमें क्या है? 6 गो है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 गो ऊपर से छोड़ देंगे, 2 गो नीचे से छोड़ देंगे, बीच में बचा क्या गो? 2 गो। तो इसी दोनों में से किसी एक को लेना है। कौन सा लेंगे? वर्ग चिन्ह या मध्यमान, हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग एक सही बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है? दोनों को जोड़ के, 5 और 15 कितना हो गया? 20। 20 को 2 से भाग करेंगे क्या जाएगा? 10। ये दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 और 25 जोड़ेंगे तो 40, और 40 को 2 से भाग कर लेंगे तो 20। दोनों का डिफरेंस क्या है? इसमें 10 का है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका 10 10 का आ रहा है, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और उसके बाद 55 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और यहाँ पर देखिए, 5 के बाद 10, 15, 10 आया, 15 के बाद 20, 25, 25 के बाद 30, ऐसे भी आप करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब हमको निकालना है डी आई, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर x तो हमारा आ चुका है, सब में देखिए x है, x आप सबका निकाल चुके हैं। यहाँ पर D1 निकालना है, तो यहाँ पर आप 10, 20, 30,
40, 50, 60, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? और ए कहाँ से ले? यहाँ पर तो 6 गो है, तो ये दोनों में से आपको ये गो ले सकते हैं, या तो 30 ले लीजिए या तो 40 ले लीजिए, दोनों में से कोई ये गो लेकर आप बना सकते हैं। हम 30 ही लेते हैं, तो यहाँ पर 30 ले लेते हैं। 30, 30, 30, 30, 30 घटा लीजिए, -20, -10, 0, 10, 20 और ये हो जाएगा 30। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? DI निकालने में कोई किसी को दिक्कत? अब आगे आइए, अब हमको निकालना है FI और DI। FI और DI। FI क्या है आपके पास? यहाँ पे है, और DI यहाँ पे। तो -20 का 6 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 120, -10 का 11 से करेंगे, क्या हो जाएगा? 110, 0 का करेंगे 0, 23 का 10 से कर लेंगे 230, 20 का 14 से कर लेंगे 280, 30 का 5 से कर लेंगे 150। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर हमको 2 गो जोड़ चाहिए। चाहे हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या निकालना है? माध्य। फॉर्मूला इसका क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। हमको चाहिए A, तो A हम क्या माने हैं यहाँ? यहाँ आपका A क्या है? A आपका है 30, यही ना है? उसके बाद देखिए हमको चाहिए सिग्मा FI DI, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा ना, सिग्मा FI और DI। देखिए यहाँ पे ये तीनों को जोड़ लीजिए, क्या कि प्लस में है। 230, 280, 150, 0, ये हो गया 11, 5, 16 के हाथ में 1 और 5, 1, 6, ये हो गया 660 माइनस, ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 230 माइनस में घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 430, हो जाएगा। यानी कि एक चीज हमारा निकल गया यहाँ पर 430, ए आपका आ गया है 30। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके आइए FI पर। FI देखिए हमारा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, इसको जोड़ लीजिए आप। 6 1 7 1 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 के 0, हाथ में 2, 2 1 3, 2 5, 2 7 1 8, ये आपका निकल गया FI। बोलिए 80 आ गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 प्लस 0 से 0 कट गया, 8 को 43 से भाग कर लेते हैं, 8 को 43 से, 8 5 40, ये आ गया 3, ठीक है। उसके बाद दशमलव देंगे, 0 आ जाएगा। 8 3 का 24, बस यहीं तक रखने देते हैं। दशमलव के बाद देखिए संख्या काफी है, 5.3, ये आपका आ गया 35.3, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए बाबू लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।